नमस्कार दर्शकों, समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम द रिच शो कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। द रिच शो एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर जनता के बीच जाते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो उस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति और पर्यावरण। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात इसके इतिहास की करें तो 1972 से इसे मनाने की अवधारणा की गई और 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूथ किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, उनके विचार हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। तो जानते हैं एक यूथ से कि वो क्या कहना चाहते हैं पर्यावरण के बारे में। नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से आए? माय नेम इज कशिश एंड आई एम फ्रॉम जलंधर। जी, तो आप जलंधर से आए हैं, आपको शिमला कैसा लगा? बहुत अच्छा है जी, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर एंड अकॉर्डिंग टू मुझे यहाँ पे फर्स्ट डे है मेरा यहाँ पर। तो देन मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए आई डोंट नो, देन इट्स माय फर्स्ट डे देयर, सो I visit Mall Road, but it is very good and the tourism places are also good and I search on net, YouTube, websites, but all are good. It's very nice. तो आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम देखते हैं, हम शिमला की बात करते हैं तो ठंडे ठंडे जो उसकी वादियाँ हैं, जो उसकी हवाएं चलती हैं, वो हमारे जहन में आता है। जब आप यहाँ पे विजिट किया तो आपको कैसा लगा? शिमला इतना ठंडा अब नहीं रहा है। यस, क्योंकि हमारी अर्थ की गर्मी अब बहुत बढ़ती जा रही है जी, इसलिए हमारे मतलब ट्रीज़ भी बहुत कम हो रहे हैं, इसके कारण हवा बहुत कम चल रही है एंड ठंडियाँ इसलिए कम हो रही हैं जी। तो बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ यूथ, आपको क्या लगता है आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें? हमें ट्रीज़ नहीं कट करने चाहिए, हमें अर्थ की विटालिटी को नहीं चेंज करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारे इन्वायरमेंट की, क्लीन रखना चाहिए उसको। जितना हम गंद घोलेंगे इन्वायरमेंट में उतना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़राब होगा जी। एंड हमें वाटर सेव करना चाहिए। जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे 4-5 दिन बाद वाटर आता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सेव वाटर जी। अगर हम जलंधर की बात करें, वहाँ किस तरह का एनवायरनमेंट है? जलंधर की तो बात ही अलग है, वो तो पंजाब का शहर है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है ना, आप एक बार वहाँ पे आके देखिए फिर आपको पता लगेगा कि जलंधर क्या चीज़ है जी। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट तो हर जगह हुआ है, चाहे हम जलंधर की बात करें तो किस तरह का बदलाव आपने वहाँ के एनवायरनमेंट में देखा? जलंधर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर में 2 बजे के बाद तो इंसान सोचता है कि बाहर जाए ही ना वो जी। दैट्स वाई जलंधर में भी बहुत गर्मी, हर एक जगह ही मतलब ये चेंज है जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो बच्चे आपको देख रहे हैं कि हमें अपने लेवल पे क्या करना चाहिए? हमें ट्रीज़ ग्रो करनी चाहिए, हमें जितनी गर्मी को भी सहना चाहिए। ये तो नहीं है कि हम सारा दिन जितने एसी चलते हैं ना, उससे ज़्यादा एयर कंडीशनर हमारे मतलब जितनी गर्मी है वो सारी बाहर आती है, चाहे कम एसी रूम में चल रहा है बट गर्मी सारी बाहर आ रही है। इसलिए कंट्रोल करना चाहिए अपने आप पर, और जितने चेंजेस हम लाएंगे ना उतना ही हमारे अर्थ की विटालिटी ख़राब होती है जी। देवभूमि हिमाचल अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के साथ अपनी लोक संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। लोग बड़ी दूर दूर से हिमाचल, शिमला घूमने आते हैं। एक और सैलानी हमारे साथ मौजूद हैं जो बताना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें अच्छा लग रहा है हिमाचल में आना और कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से आया हुआ हूँ और जैसे हम गुजरात से ट्रिप के लिए निकले तो सोचा कि गुजरात में इतनी गर्मी है तो थोड़ा ठंड में घूम आते हैं, लेकिन जैसे शिमला में भी आए तो हमें सेमी वेदर मिल रहा है, धूप भी अच्छी खासी है और गर्म भी काफ़ी लग रहा है। तो मतलब थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं, पेड़ तो चलो उगाने की बात तो दूर की बात है, काटना ज़्यादा हो रहा है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैं शिमला पहले 2 साल पहले आया हुआ था तो काफ़ी कुछ मतलब मुझे चेंजेस दिख रहा है और वो चेंजेस की वजह ये धूप हो सकती है। तो ये डेवलपमेंट भी थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़े रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए और थोड़ा हमारा भी गलती है कि चलो हम पेड़ काटते ही जा रहे हैं। आपने बताया आप पहले भी विजिट कर चुके हैं शिमला, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा है पहले की शिमला में और आज के शिमला में? पहले के शिमला में ऐसा था कि मुझे दिख रहा था कि होटलें काफ़ी कम थी, मतलब होटलें मतलब इजीली नहीं मिलती थी, बहुत कम होता था। लेकिन अभी जिस हिसाब से मैं आता हूँ तो हर एक जगह पे, हर कॉर्नर पे मुझे एक होटल दिखता है और वो भी
चलो नॉर्मल होटल नहीं, काफ़ी मतलब 3 स्टार 4 स्टार लग्जरी होटल। अभी लग्जरी होटल आएगा तो उसके लिए मतलब सब कुछ लगता है, सीमेंट वगैरह लगता है, स्टील वगैरह लगता है, तो वो भी एक मेरे हिसाब से पहाड़ों पे इतना वजन डालना सही नहीं रहता। आजकल हम देख ही रहे हैं पहाड़ों पे वापस मौसम बदला है, वापस वेदर काफ़ी चेंजेस हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सब भी एक हमारी गलती है। जी, तो एज अ यूथ आपको क्या लगता है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकें? देखिए मैम, एज अ यूथ तो मैं ऐसा ही सोचना, मतलब मैं ऐसा ही प्रीफर करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, मतलब पेड़ पौधों के बारे में लोग जाने थोड़ा। हाँ, नो डाउट घूमना भी चाहिए, लेकिन वैसा भी नहीं कि वो एक लिमिटेशन होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को भी थोड़ा लिमिटेशन में होना चाहिए कि आज इतने सैलानियों को परमिट दिया, फिर दूसरे सैलानी, तो अगर वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा काउंटिंग, तो उससे भी थोड़ा असर मुझे दिखता है कि पड़ेगा काफ़ी हिमाचल पे और उत्तराखंड पे। आजकल हर जगह पे गर्मी लगी हुई है। तो सरकार के साथ साथ आम जनता की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हमें अच्छी तरह निभाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साल 2023 में हिमाचल ने एक ऐसी आपदा देखी जो हमारे पूर्वजों ने भी कभी नहीं देखी थी। किस तरह इन आपदाओं से बचा जा सकता है, अपने विचार साझा करने के लिए हमारे साथ और सैलानी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार आपका नाम, आप कहाँ से? मैम, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा नाम संतोष है जी। हाँ जी। मेरा नाम विनोद है, मैं अमृतसर से। जी जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज जैसे हम अपना एनवायरनमेंट देख रहे हैं उसमें बदलाव आता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, आपकी क्या विचार है, क्यों ऐसा हो रहा है? मैम देखो, हम पहले भी यहाँ पे व्यू कर चुके हैं शिमला में। वहाँ पहले तो बहुत अच्छा था, मतलब कि इतना नहीं, जैसे अब हम आए तो इस बार ऐसे लग रहा है कि इस सीज़न में जो हीट हो रही है पहले इतनी नहीं होती थी जी। मगर ये ऐसे है कि अब आए हैं पहाड़ों में, बहुत जगह, काफ़ी जगह हमने देखा बहुत फायर लगी हुई थी जी। तो हम ये सोच रहे थे कि कैसे लग जाती है इनमें ये आग जी। बट ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। ये आग लगेगी, धुआं, सारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा था जी। हाँ, तो हमें ऐसे लग रहा था कहीं आगे हमें ऐसे मिल गया किसी पहाड़ पे तो हमें कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए, परेशानी ना हो कोई। जंगल की आग एक बहुत बड़ी समस्या हिमाचल में, खास उत्तराखंड में, पहाड़ों की जगह में हमें देखने को मिल रही है। क्या कारण आपको लगता है कि ये जो आम समस्याएं बनती जा रही हैं? मैम यही है, अभी अब यहाँ पे भी ऐसे पहले ऐसा माहौल तो नहीं है, मतलब कि जैसे लोग यहाँ पे भी अब ऐसे ही कर रहे हैं। कई बार अपने आसपास घरों को भी ठीक मतलब रखने के लिए तो खुद भी मेरे ख्याल से लगाते ही होंगे आग। तो ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। खेती तो यहाँ पे भी होती है, जैसे हम पंजाब से हैं तो वहाँ पे होता है, जैसे मोस्टली ये करते हैं, खेती करते बाद में आग लगा देते हैं, वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ भी मेरे ख्याल से खेती करते हैं तो मेरे ख्याल से पीछे से वो भी आग लगाते होंगे, तो इसी से वजह से जंगल में भी आग लग रही होगी। और टूरिस्ट की भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे हम देखते हैं जो लोग आते हैं बॉन फायर जलाते हैं, फिर उसे ठीक से बुझाते भी नहीं हैं, और जिस कारण जो जंगल में आग हो जाती है। करते हैं कोई आया तो यहाँ खड़े हुए सिगरेट पी ली, वैसे फेंक दी, तो हम तो बाद में वो देखते नहीं है कि क्या हो रहा है। पीछे से अगर फायर लगी तो फिर वो ऊपर के ऊपर चढ़ती जाएगी, तो जैसे जंगल खराब तो होएगा ही नेचुरली। जी हाँ जी। जी, तो आम जनता के साथ साथ जो टूरिस्ट है उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी आप किसी जो टूरिस्ट प्लेस में जाएं तो वहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो ना फैलाएं, और ख़ासकर जो बॉन फायर होती है उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर लें अगर आप वहाँ से जाते हैं। पानी को किस तरह कंजर्व किया जा सकता है? पानी को मैम ऐसे ही है, जैसे पानी वेस्टेज कम करनी चाहिए जी। हाँ, तो जैसे घरों में भी हम मोस्टली होता ही है, वेस्टेज होती है। ऐसे ही जैसे पहाड़ों से पानी आ रहा है, मतलब कि इनको थोड़ा, यहाँ के लोग तो करते ही होंगे स्टोर स्टोर अपना यूज़ करने के लिए। हाँ जी, शावर की जगह बकेट यूज़ करें घर में भी। हाँ जी, पाइप वगैरह का हम ज़्यादातर ना यूज़ करें, मतलब कम से कम पानी हम जितना हमें चाहिए उतना यूज़ करें, वेस्ट कम करें, तो में भी हो सकता है कि हम पानी छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हम ब्रश करते हैं तो उसमें टैप ऑन रखते छोड़ देते हैं हम। ऐसे नहीं है, ब्रश करते समय एक बार करो ब्रश, टैप बंद करो, जब यूज़ करना है फिर खोलो उसको। तो इसी तरह छोटे छोटे हम अपने करके बचाव से ना तो उसको थोड़ा सेव कर सकते हैं अगर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे बदलाव अगर अपने जीवन में लाते हैं तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। भारत में वैश्विक जनसंख्या का 17% निवास करता है। किस तरह इस इतनी बड़ी जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह इस चुनौती से निजात पाया जा सकता है, इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ सेनानी मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, आप लोग कहाँ से हैं? मैं अमित सराफ फ्रॉम रामपुरा फूल डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब जी। हम पूरी फैमिली सारी आज हमारे फादर का 75th बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग
शिमला में आए हैं। जी, तो शिमला एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, लेकिन बहुत सारा चेंज हमें शिमला में देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। क्या कारण आपको लगता है? इसका ज़्यादा कारण तो पॉल्यूशन है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कई फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल है, व्हीकल्स हैं, जो ट्रीज़ कट हो रहे हैं। आई थिंक हम लोग 20-25 साल से शिमला में आ रहे हैं एंड चेंज तो विजिबल है। पहले कभी आइस हम लोग देखने को मिलती थी, कभी कभी वो अब कम हो गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ग्लोबल एफर्ट्स हो भी रहे हैं कंट्री वाइज। डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट टारगेट्स फिक्स किए हैं, जिसमें से कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो सभी अपने अपने लेवल्स पे कर रहे हैं, पर शायद और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें कई चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रही हैं, जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है, एंड पॉपुलेशन पे भी अभी पहले से कंट्रोल है। जैसे चाइना ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, तो अभी इंडिया ऑलमोस्ट नंबर 1 पे आ गया है, पर शायद ग्रोथ रेट पहले वाला नहीं है इंडिया में भी। टोटल पॉपुलेशन इज़ अराउंड 800 करोड़ है शायद पूरे वर्ल्ड का अभी, जो ग्रोथ रेट पहले वाला तो नहीं है, पर स्टिल अभी इस पे और भी काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार के तौर पर भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्कीम्स सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनका ग्राउंड लेवल पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, ज़रूर। अब जब सरकार कुछ इनिशिएटिव लेती है तो जो सिटीजन्स होते हैं उनमें भी मोटिवेशन आती है कि वो भी कुछ करें। तो जब सरकार अपने लेवल पे कुछ करती है तो सिटीजन्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो भी कुछ करें एनवायरनमेंट के लिए। और हाँ, वही बात है कि सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है कुछ टाइम से। इनिशिएटिव बहुत लिए जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इतना कुछ काम देखने को नहीं मिलता है। लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? मैम ऐसा है, हम पंजाब से हैं। हमारे वहाँ तकरीबन पहले 40-42 डिग्री टेम्परेचर होता था मैक्सिमम, आजकल वहाँ पे 47-48 तक पहुँच गया है। उसको निजात पाने के लिए हम यहाँ पे मनाने आए हैं अपना हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं काफ़ी गर्मी है। देखिए सिंगल शर्ट पे हम घूम रहे हैं, उसमें भी गर्मी लग रही है। तो मैम वहाँ पे तो हमने हमारी जो कुछ सोसाइटीज़ हैं, सभा सनत कुमार साहब हमारे पटियाला में है, हमने ये सोचा था कि हर सिटीज़न को 10 पेड़ कम से कम लगाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेड़ ही हमें बचा सकते हैं इस पोल्यूशन से, इस गर्मी से और इस ग्लोबल वार्मिंग से, और इसका कोई हल नहीं है। और जब तक सिटीजन्स, सरकार के अलावा सिटीजन्स खुद अपनी जिम्मेवारी समझ के ये काम नहीं करेंगे तो अकेली सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। तो हमें एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये काम ट्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट के साथ में आप ऐसे कर सकते हो कि आप घर में ही प्लांट्स लगा सकते हो, उनसे भी एफॉरेस्टेशन तो कह सकते हैं हो सकता है। बाकी पार्क्स हैं, वहाँ पे भी जैसे हम काट के हट्स बनाते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए, लैम्प्स लगाते हैं, उसकी जगह भी अगर हम पेड़ लगाएं तो वो भी हेल्प कर सकते हैं काफ़ी। तो अपने लेवल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि जब कोई रोड निकलता है या फिर हमारे घर के सराउंडिंग भी हम बहुत सारी चीज़ें सीमेंटेड कर देते हैं, तो ऐसे में किस तरह से जो पर्कुलेशन होगा पानी का वो नहीं हो पाता है। तो किस तरह हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के कई मेथड हैं, जैसे कि हम इसको कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन मेथड है। उसको जितना भी बारिश का पानी है उसको हम कलेक्ट करें, कलेक्ट करके उसको अर्थ में बीज उसमें दिया जाए, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन से पानी की प्रॉब्लम हल हो सकती है। मोरोवर इसमें जो एक्सट्रैक्शन है, जो फसल है हमारी कितनी भी है, वो सारी, जैसे हमारा चावल की खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता लगता है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन की भी बहुत ज़रूरत है इसको। सिमिलरली पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जितनी पॉपुलेशन हम बढ़ती जाएगी उतनी जो एनवायरनमेंट है, हर चीज़ की कंजम्पशन है वो बढ़ती जाएगी, और वेदर जो है, एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता जाएगा। बचपन हमारे जीवन का वो दौर होता है जिसमें हम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। बचपन में हम जो कुछ सीख लेते हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहता है। एक बच्ची हमारे साथ जुड़ चुकी है जो बताएगी किस तरह वो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए कार्य करती है। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं केवी की क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट हूँ जी। और अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। जिस तरह से हम लोग हम लोग रोज़ रोज़ देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास आग लगती रहती है, और ये हमारे खुद की वजह से हो रहा है। जिस तरह से हम लोग
यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग CFC जो गैसेस होती है, हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं, हम लोग ACs का यूज़ करते हैं, कूलर्स, फैंस, हीटर, इन सब का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हम लोगों के एनवायरनमेंट में CFC जो गैस होती है वो रिलीज़ होती है, और इसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन डिजीज़ होती है, आगे वगैरह लगती है, और इसकी वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप जब देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी पूरी कंट्री बिल्कुल जलने वाली है। हिमाचल का इतना टेम्परेचर होता नहीं था अक्सर, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत असर पड़ रहा है इस चीज़ से, और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और हमें इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए, पर कुछ खास स्टेप्स नहीं लेते हैं। जी, आपने बताया आपको स्कूल में ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि ओजोन लेयर है, डिप्लीट हो रही है, CFC गैस के कारण डिप्लीट हो रही है, लेकिन क्या सॉल्यूशन बताए जाते हैं आपको स्कूल में कि किस तरह के कार्य किए जाने चाहिए कि इस स्थिति से बचा जा सके? हम लोगों को पढ़ाया गया, मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे क्लास 12 की बुक्स है उसमें इनफैक्ट ये लिखा हुआ है कि हम लोग पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं नेचर के अगेंस्ट। जैसे कि बारिश पड़ती है तो हम छाता खोल लेते हैं उससे बचने के लिए, तो इसके लिए हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं, पर हमें जो करना चाहिए वो लिमिट्स में करना चाहिए। मतलब हमें लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। हम लोग रेफ्रिजरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, हीटर्स यूज़ कर रहे हैं, कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, ACs यूज़ कर रहे हैं, हमें इन लिमिट करना चाहिए। हम लोग पेट्रोलियम गैस की जो बर्निंग हो रही है, हम लोग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, पर हमें उनको ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे हमें उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, हम इतनी गर्मी सह रहे हैं और वो उसी की वजह से हो रहा है, फिर भी हम लोग नहीं सुधरते हैं। सैलानियों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं शिमला से। शिमला आएंगे, वहाँ पर ठंड होगी, ठंडा मौसम होगा, स्नोफॉल होगा, लेकिन आज मौसम बदलता जा रहा है। क्या कारण है इसका? इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ एक और सैलानी जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं उनका नाम और वो कहाँ से हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम सागर शर्मा है। मैम हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी। बेसिकली मेरा आज ही यहाँ पे आना हुआ है, इससे पहले मैं 2 साल पहले भी यहाँ पे आया था जी। 2 साल पहले जब मैं आया था और आज जब मैं आया, ज़मीन आसमान के यहाँ पर चेंज हो चुका है। बेसिकली इसका जो रीज़न है वो यहाँ के टूरिस्ट है, नो कि मतलब जो लोकल पब्लिक है, बल्कि लोकल पब्लिक तो ये चाहती है कि यहाँ का एरिया स्वच्छ रहे, लोगों इसको जो इन्वायरमेंट जो हमें मतलब प्राकृतिक ने हमें जो चीज़ें दे रखी है उसको एज इट इज़ मेंटेन करके रखे। बट टूरिस्ट को मैं एक आपके चैनल के थ्रू से गाइड करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी है, जैसे जगह जगह हर प्लेस पर डस्टबिन लगे हैं, प्लीज़ प्रॉपरली डस्टबिन का यूज़ करें। और सबसे मुझे एक जो अच्छी बात जहाँ से मैं प्रभावित हुआ हूँ, फ़ौरन में क्या होता है कि फ़ौरन में जब भी कोई मतलब कहीं भी कूड़ा डालते हैं, एक उनके माइंड में एक बात होती है कि नहीं ये मेरा देश है, मुझे इसको गंदा नहीं करना, मैं क्यों अपने देश को खराब करूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई कपड़े डालते हैं, इसमें कुछ लग जाता है तो हम कहते हैं अरे मैंने डाल रखा है तो मैं क्यों खराब करूँ। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा जो भी टूरिस्ट आते हैं, यार ये प्रकृति की देन है, इसको हम क्यों खराब करें, जितना से इसको हम अच्छा बनाए, स्वच्छ बनाए। इस करके मेरा ये सबसे बड़ा जोर रहेगा कि हम टूरिस्ट होकर भी इस प्राकृतिक जो भगवान ने हमें यहाँ पे मतलब दे रखे, इतनी सुंदर मतलब प्राकृतिक दृश्य हमारे पास है, तो उसको एज इट इज़ मेंटेन करते हैं। जी, हम देखते हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रूल्स फॉलो नहीं करते। क्या कारण आपको लगता है? बेसिकली मैम इसमें मैं थोड़ा सरकार का भी लूप होल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स है वो मतलब इतने स्ट्रिक्टली स्ट्रेंजर नहीं है। इन केस इफ यू कम इन हरियाणा यू कैन सी दैट जैसे कोई भी गलत काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे कूड़ा डाल रहा है या फिर कोई कुछ और गलत कार्य कर रहा है, तो उसी टाइम उसमें पुलिस एक्शन लेती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने भी देखो जैसे वहाँ पे वाटर बोतल गिरी हुई है या कोई ऐसी चलते कूड़ा फेंक रहा है, जबकि दीवारों पे साफ लिखा है कि आपने यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना है, आपको 500 रुपये जुर्माना है। बट ये रियल में अप्लाई भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। यदि अप्लाई होएगा तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हम फॉरेन का भी कंपैरिजन कर पाएंगे स्वच्छता के मामले में। जी तो सरकार को जो रूल है वो थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अपनी जो करनी से वो बाज आएं। और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए? सबसे बचने के जो मतलब सॉल्यूशन है मैम, एक ये है कि अपने मन में ये धारणा करके आए, जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, कोई भी गंदगी ना फैलाऊँ, जैसा यहाँ पे रहता हूँ वैसा ही वहाँ पे जीवन यापन करूँ। ये नहीं कि हाँ यहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे बिल्कुल कठिनाइयों में रह रहा था, नहीं, यहाँ पे पूरा मतलब इंजॉय, फुल्ली इंजॉय नहीं, इंजॉय करो बट लिमिट में, इस करके इंजॉय करो कि हम प्रकृति को भी नुकसान ना पहुँचाए और अपना इंजॉय भी हमारा पूर्ण रूप से सफल हो जाए। और जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं उस तरह हमें अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये जो धरती है हमारी माँ ही होती है आखिरकार। जी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बात की, टूरिस्ट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आम जनता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सरकार के तौर पर आप क्या चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए?
मैम बेसिकली सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट का सरकार को काफ़ी मतलब उपयोग करना चाहिए इस मामले में। देखा जाए तो जगह जगह जैसे जो भी मतलब स्क्रीन्स होती हैं जो हमारी बड़ी बड़ी, उसका यूज़ करना चाहिए, उस पर मतलब अवेयर करना चाहिए कि डोंट पोल्यूट द सिटी, डोंट पोल्यूट दिस एरिया, और कहीं पे थूकना नहीं चाहिए, साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की यदि सरकार मतलब कुछ इनिशिएटिव लेगी तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली टेक द इनिशिएटिव। बेसिकली मैं 2 साल जब पहले आया था, क्या था कि यहाँ पे डस्टबिन बहुत कम थे। मतलब मैं यहाँ से चलता था तो कम से कम मुझे मतलब 200 या 300 मीटर दूर जाना पड़ता, उसके बाद डस्टबिन मिलता था। बट अब यहाँ पे सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर जगह जगह पर डस्टबिन मिल जाते हैं। तो ये एक मतलब सरकार के प्रति जो कदम उठाया गया वो अच्छा है, और उसका बेनिफिट टूरिस्ट को भी हो रहा है, और जिससे हम मतलब साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ एक और सैलानी जुड़ चुके हैं जो बताएंगे किस तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जा सकता है। नमस्कार सर। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पवन पाठक है जी। तो आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, आपको क्या कारण लगता है? अवेयरनेस यू कैन से, और आई वुड से people are lazy in terms of they are not using see if we say I would like to say with example, so अगर मेरे पास रिफिल करने का ऑप्शन है वाटर बॉटल को, स्टिल आई वुड प्रेफर कि मेरे पास मैं आया हूँ इतने पैसे लगा के, तो 10 रुपए की वाटर बॉटल आई प्रेफर एंड देन आई थ्रो इट अवे। समहाउ रिसाइकल तो होती नहीं है, और रिसाइकलिंग के लिए जो मोड्स हैं उसमें भी कहीं जाती नहीं है वो, सो वो ट्रैश बन के जाता है कहीं ना कहीं डंपिंग यार्ड में, वो एक्यूमुलेट हो रही है। Had it been कि अगर मल्टीपल प्लेसेस पे वो रिफिल के लिए ऑप्शंस हैं, एंड दैट पीपल आर मेड अवेयर दैट दिस इज इक्वली गुड एज योर पैकेज वाटर, दिस इज द TDS, दिस इज द मिनरल्स एंड ऑल दैट, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट। इट इज समथिंग विच पीपल आर समवेयर अवेयर ऑफ इट, इट जस्ट दैट अ लिटिल पुश इज रिक्वायर्ड फ्रॉम a government, a society, or volunteers, and people within themselves as well, that why should they still using those plastic bottles. Somewhere in the back of the mind we are still using those polythenes, single use polythenes, because that is convenient. Carrying a bag and that through every time is a habit which has to be developed over a period of time, a long period of time, I would say 20, 25 years, 30 years. मुझे याद है बचपन में we carry our baggage and then we go to vegetable shops and we buy. But now what is happening that we are aware of it, that people will the vendors will have the carry bag and I can easily pick it up. So even if on the last moment I am aware of it that मेरे को घर पे सब्जी लेके जाना है, I'll simply go to the vendor without being worrying of whether I am carrying that luggage bag or not. And that's how I'm not aware of. Despite I am aware, I'm not aware of. So somewhere in the back of the mind, I need to push myself as well as I need to push others कि ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। अल्टीमेटली वी आर द सफरर, राइट? हमें लगता है अवेयरनेस लोगों में है, लेकिन उसको थोड़ी एक पुश देने की आवश्यकता होती है, जो शायद गवर्नमेंट लेवल पर हो सकती है, और ये इनेटली भी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए। तो किस तरह हम बच्चों में ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं? समवेयर अपने खुद की हैबिट जो है ना, बच्चे आपको बहुत ग्रास्प करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट? तो अगर मेरी खुद की आदत होगी कि मैं निकलने से पहले अगर सब्जी का थैला लेके निकलूं, वाटर बॉटल की जगह पे अगर मैं वाटर बॉटल लेके चलता हूं, तो वो जो एक बॉटल है जो मल्टीपल टाइम्स हम घर में फ्रिज में यूज़ करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट वेयर वी कैन रिफिल इट एज अ गवर्नमेंट और एज अ सोसाइटी। मल्टीपल places should be there where we can refill our water bottle. So if you see there are so many places here, this is a large gathering, but water refill के लिए अगर centers ढूंढोगे तो you will not be able to identify where it is. There is no signboards, right? So somewhere people also have to, while the people has to push themselves, government also has to do a little extra to make the people aware कि बॉस अगर आप कर रहे हो तो we are also with you. और ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत सारा गैदरिंग होती है, वहाँ पर कुछ तरह की कैंपेन चलाए जा सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो दिल्ली में किस तरह से कार्य किए जाते हैं कंजर्व करने के लिए। अगर देखो तो कॉर्पोरेट्स बहुत हैं, और कॉर्पोरेट्स अपनी CSR की एक्टिविटी के जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आई एम इन अ कॉर्पोरेट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हमारे को एक बैग दिया गया जूट का बना हुआ, एंड वी वर बीइंग आस्क्ड कि अगर आप
सब्जी लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, जी। यू ट्राई टू यूज दोट बैग। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि CSR को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट्स की है उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसे अच्छी तरह निभाए तो बहुत सारी हद तक हम जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है उसे कम कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। महात्मा गांधी कहा करते थे, प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, हमारे लालच को नहीं। प्रकृति में महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं के लिए तो भरपूर है, लेकिन अगर हमारा लालच बढ़ता जाएगा तो वो संसाधन कम पड़ते जाएंगे। इसीलिए आवश्यक है हम संसाधनों का सदुपयोग करें। इन्हीं विचारों के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।